प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, लेसन 7 सूरदास के पद तो भावार्थ बताया जा चुका है। आज स्वाध्याय में 4 प्रश्न दिया है, तो चारों प्रश्नों का उत्तर आपको समझा देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? क्यों नहीं भाता, क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? सूरदास के मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? बाल कृष्ण के मुख पर दही का लेप किया हुआ है, मक्खन का लेप किया हुआ है। बाल कृष्ण के मुख पर दही का लेप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर धन्य क्यों हुए? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन हो गए। सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? तो जैसे पहले पैराग्राफ में उदाहरण सूरदास जी ने उदाहरण दिया है, जैसे जहाज का उदाहरण दिया है, गंगा का उदाहरण दिया है और मधुकर का उदाहरण दिया है, कामधेनु का उदाहरण दिया है। तो आपको पहले पैराग्राफ का भावार्थ बताया है, तो उसके आधार पर उत्तर लिखना है। सूरदास ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? जैसे कामधेनु, सूरदास के दृष्टिकोण से मेरे प्रभु कामधेनु हैं, तो बकरी का दूध दुहने क्यों जाएं? तो इस तरह से पहले पैराग्राफ में इसका उत्तर है, भावार्थ आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो सेकंड पद है, तो इसमें जो है बाल रूप का वर्णन है। उनके हाथों में जो है मक्खन लगा है, सुंदर गाल हैं, माथे पर गोरोचन तिलक लगाए हैं, उनकी शरीर धूल से युक्त है, गले में कठुला पहने हैं। तो सेकंड पैराग्राफ का भावार्थ आपको बताया, उससे रिलेटेड प्रश्न का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं?
सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान के दुर्लभ रूप का दर्शन कर लिया है, इसलिए वे अपने को धन्य मानते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तत्सम आपके बुक में दिया है। तत्सम और तद्भव, नीचे हमने परिभाषा लिखा है। तत्सम शब्द, जो शब्द अपने संस्कृत रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द होते हैं, और जिसमें कुछ परिवर्तन हो वह जो है तद्भव शब्द है। तो आपको तत्सम शब्द लिखना, जैसे अनत, अनत का अन्यत्र, पंछी पक्षी, महात्म महात्म्य, पियासो प्यासा, दुर्मति दुर्मत का दुर्मत, लट केश गुच्छ, जैसे केश गुच्छ को लट कहते हैं। मधुहि मघ और केहरी सिंह, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो पक्षी खग बिहग, अम्बुज कमल, कूप कुआं, मधुकर, मधुकर का पर्याय समानार्थी शब्द भौरा, धेनु गाय, छेरी बकरी, नवनीत मक्खन, लोचन नेत्र, कंठ गला, और नख का समानार्थी नाखून। तो बच्चों, होमवर्क में स्वाध्याय के सभी प्रश्नोत्तर फेयर नोट में लिखो, यही आपका होमवर्क रहेगा। स्वाध्याय के सभी प्रश्नोत्तर फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना है। तत्सम और तद्भव की परिभाषा भी फेयर नोटबुक में लिखना है, यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।